हाय गाइस, आई एम कुसुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम्स कॉर्नर। और जो इस चैनल पे नए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है कुसुम्स कॉर्नर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बुनाई हॉल। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि मैं आपके साथ एक बार फिर से बुनाई हॉल शेयर करूं। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस जस्ट लाइक दैट। आपके साथ मैं बुनाई ब्रांड के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार का बुनाई ब्रांड से जो मेरा एक्सपीरियंस था वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ वो शेयर करना चाहिए ताकि आपको भी फ्यूचर में इन केस अगर आप इनमें से या फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं इस साइट से तो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो मैं इस साइट के बारे में कुछ प्रोज एंड कॉन्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इनके प्रोज बता देती हूँ, क्योंकि जो अच्छी बातें हैं इनके बारे में वो भी जानना ज़रूरी है। तो जो भी इस साइट पे प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं एज इट इज़ वही सेम प्रोडक्ट्स आपको रिसीव भी होते हैं। सेकंड, तो इनके प्रोडक्ट्स पे जो भी आपको डिज़ाइंस दिखाई देंगे वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं और यही चीज़ इनके ब्रांड को दूसरे ब्रांड से यूनिक बनाता है। इनके प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर कॉटन फैब्रिक यूज़ किया जाता है जो समर टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एंड बहुत ही ज़्यादा सूदिंग भी होता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस ब्रांड का। और इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जैसा अभी तक मैंने फील किया है। जितने भी मैंने अभी तक सूट परचेज़ किए हैं एंड जो भी मेरे रिलेशन में थे उनमें से भी जिसने भी इस ब्रांड के सूट्स परचेज़ किए हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी उन्हें भी। अब बात आती है कॉन्स की। अगर आप बुनाई ब्रांड से कुछ भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको इनका साइज़ चार्ट ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको लार्ज साइज़ आता है तो आपको परचेज़ करना चाहिए एक्सेल साइज़, क्योंकि जब भी मैं मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से या अमेज़ोन से किसी भी साइट से परचेज़ करती हूँ तो उनमें सभी में मेरा साइज़ लार्ज होता है। जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो है कि लेकिन अब की बार जो मैंने 2 सूट सेट मंगवाए हैं, जो मैंने दोनों लार्ज साइज़ के मंगवाए थे, उनमें से एक साइज़ मुझे बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जो दूसरा है वो टाइट आया है, क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक में होते हैं तो आफ्टर 1 वॉश के बाद ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। जो पहले से ही मुझे टाइट आया है तो और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगा और उस सूट का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और वो मेरे लिए टोटली वेस्ट है। इस साइट से जो भी आप सूट परचेज़ करेंगे वो उनकी जो प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 2000 या फिर 1800 से। देखा जाए तो इनके प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं। सबसे पहले इनके साइज चार्ट को आपको चेक करना है परचेज़ करने से पहले। सेकंड कौन ये है कि इनकी साइट पे रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है या उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आती है तो इनकी साइट पे कोई भी रिटर्न नहीं होगा। थर्ड चीज़ ये है, अगर आपका साइज़ छोटा आता है या आपको किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम आती है और आप एक्सचेंज करवाना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ 48 आवर्स हैं एक्सचेंज के लिए। आपको डिलीवरी के बाद 48 आवर्स में ही इनकी साइट पे एक्सचेंज के लिए रिक्वेस्ट डालनी होगी। अदरवाइज अगर आप थोड़े से भी लेट हो जाते हैं तो एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एंड इनकी साइट पे कोई भी कस्टमर केयर की सर्विस अवेलेबल नहीं है। ये खुद ही ओनर हैं जो कि फ़ोन पिक करती हैं एंड बहुत ही रूड तरीके से बात करती है। तो सबसे पहले अगर आप इतनी बड़ी साइट चला रहे हैं तो आपको, क्योंकि कस्टमर कहते हैं आज की डेट में भगवान होता है, तो आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको सोल्व कर सकें, ना कि रूड तरीके से एकदम साफ मना कर देना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको इनके बारे में, इनके प्रोडक्ट का डिलीवरी टाइम होता है 7 to 15 डेज़। आई थिंक 7 डेज़ में आराम से मेरे पास पहुंच जाता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इनको अपनी पॉलिसीज़ एंड टर्म एंड कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस लानी चाहिए ताकि आपके कस्टमर को इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। मैंने साइज चार्ट देख करके ये सूट ऑर्डर नहीं किए थे, ये सबसे बड़ी मेरी गलती हो गई थी। लेकिन आगे से पता नहीं मैं इससे परचेज़ करूँगी कि नहीं, लेकिन अगर आप लोग इस साइट से परचेज़ करते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बस बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इनकी क्वालिटी में, तो आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला सूट दिखाने वाली हूँ। ये सूट मुझे एकदम परफेक्ट आया था। आपको इसमें मिल जाती है अनारकली कुर्ती, दुपट्टा एंड ये है इसका ट्राउज़र। तो सबसे पहले मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ। तो ये एक सॉलिड ब्लैक कलर की अनारकली कुर्ती है। ये देखिए, ये पूरी कुर्ती प्लेन है, सिर्फ इसके नेक में ये वर्क दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये रेड एंड गोल्डन कलर की गोटा पट्टी है। ये वर्क बनाया गया है क्रिस क्रॉस डिज़ाइन में, ये देख ही पा रहे होंगे आप। एंड ये स्लीव्स दी गई शॉर्ट स्लीव हैं, ये एल्बो तक की स्लीव्स हैं। आपको स्लीव्स के बॉर्डर में भी
इस तरह की गोटा पट्टी वाली डिटेलिंग मिल जाएगी। एंड इसके वेस्ट साइड से स्टार्ट होती है ये फ्लेयर। अब मैं आपको बैक से दिखा देती हूँ। यह है इसका बैक, और बैक में आपको इस तरह से वेस्ट तक ये चेन मिल जाएगी। ये देखिए, ये दी गई है चेन ये, और इसकी चेन की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी पूरी प्लेन है एंड ये है कॉटन फैब्रिक में। और ये है इसका ट्राउज़र। इसका जो ट्राउज़र है वो क्रॉप स्टाइल में है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी हाइट है 5'5", ये मुझे एंकल लेंथ से भी थोड़ा सा शॉर्ट आता है। अगर आपकी हाइट 5'2" या 5'1" है तो आपको पूरा एंकल लेंथ तक आएगा। मैं आपको पहले ही बता दूँ, इसका जो फैब्रिक है थोड़ा सा थिन है, ये देखिए थोड़ा ज़्यादा ही थिन है, बट कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से चल जाएगा। क्योंकि अनारकली कुर्ती के नीचे आप इसे वेयर करेंगे तो कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड इसकी जो वेस्ट बैंड है वो है इलास्टिकेटेड एंड इसका फैब्रिक भी कॉटन है। आप देख सकते हैं ये बुनाई ब्रांड से है। और अब मैं दिखा देती हूँ इसका दुपट्टा। ये इसका दुपट्टा, काफ़ी प्यारा दुपट्टा है इसका। आई थिंक या तो इसका ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसके दुपट्टे का फैब्रिक ऑर्गेन्जा या फिर सिल्क में है, जो हल्का सा थोड़ा सा स्टिफ रहता है, मतलब खड़ा खड़ा रहता है दुपट्टा ऐसे। ये देखिए आप, इस तरह से ही रहता है, तो थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहता है। ये देखिए, ये गोल्डन कलर का फॉल प्रिंट मिल जाएगा ऑल ओवर दुपट्टे में। इस तरह का फ्लावर प्रिंट है ये पूरे दुपट्टे में दिया गया है। ये देखिए, इसकी लेंथ एंड विड्थ अच्छी खासी दी गई है। कितनी भी अच्छी हाइट के हो आपको ये आराम से ये दुपट्टा आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला सूट जो मुझे एकदम परफेक्ट आया था। एंड इस कुर्ती सेट को मैं एक बार वॉश भी कर चुकी हूँ एंड आफ्टर 1 वॉश के बाद भी मुझे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और ये था हमारा फर्स्ट सूट एंड ये डाला हुआ बहुत ज़्यादा प्रीटी लगता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड सूट। ये भी एक अनारकली कुर्ती सेट है। मुझे अनारकली सूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर वही परचेज़ करूँ। इस अनारकली कुर्ती सेट में भी आपको एक अनारकली कुर्ती मिलेगी, एक दुपट्टा मिलेगा और एक ट्राउज़र। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कुर्ती दिखा देती हूँ। ये ही कुर्ती सेट है जो मुझे थोड़ा सा टाइट आ रहा है और मुझे डर लगा कि अगर मैंने इसे वॉश किया तो उसके बाद ये श्रिंक हो सकता है एंड फिर तो मुझे ये शायद ना भी आए। तो इसके लिए सिर्फ मैं इतना ही कर सकती हूँ कि मुझे थोड़ा सा वेट लूज़ करना होगा मुझे थोड़ा सा वेट लूज़ करना होगा ताकि मुझे एकदम परफेक्ट आए जैसा मैं चाहती हूँ। क्योंकि मुझे टाइट फिटिंग अच्छी नहीं लगती है, सूट हो या फिर कुर्ती हो या फिर कुछ भी हो, मुझे टाइट फिटिंग नहीं पसंद है क्योंकि मैं थोड़ी सी लूज़ फिटिंग पसंद करती हूँ। इसीलिए मुझे थोड़ा टाइट लग रहा है। ये सूट की कुर्ती है। इसके सिर्फ स्लीव्स में एंड बॉटम साइड में थोड़ा सा आपको वर्क मिल जाएगा, बाकी पूरी कुर्ती प्लेन है। ये देखिए, ये कुर्ती है। आप सबसे पहले इसका कलर देखिए, कितना ज़्यादा प्यारा शेड है ये। दिस इज़ इन लाइट ब्लू कलर। ये शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस तरह की राउंड नेक लाइन मिल जाएगी आपको इसमें और इसकी 3/4 स्लीव दी गई है। स्लीव्स के बॉर्डर में आपको इस तरह का क्रिस क्रॉस डिज़ाइन का गोटा पट्टी डिटेलिंग मिल जाएगी। इसके साइड में चेन दी गई है, ये यहाँ तक की चेन दी गई है, आपको देख सकते हैं। ये वेस्ट से भी थोड़ा नीचे तक जाती है, तो इसके साइड में चेन दी गई है। और ये बाकी पूरी कुर्ती प्लेन है। इसका फ्लेयर जो है पहले वाले सूट से भी ज़्यादा है, तो ये और भी ज़्यादा प्रीटी लगता है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, आप वीडियो में देख पाएंगे। इसके बॉटम में सेम डिटेलिंग मिल जाएगी गोटा पट्टी वाली, क्रिस क्रॉस वाली, जो कि स्लीव्स में दी गई थी। बाकी पूरी कुर्ती प्लेन है। इस कुर्ती में वेस्ट तक लाइनिंग प्रोवाइड की गई है, फ्रंट में एंड बैक में।
स्लीव्स में लाइनिंग दी गई है, बाकी नीचे जो फ्लेयर में कोई भी लाइनिंग नहीं है, इसलिए हल्का सा टम्मी एरिया से थोड़ा सा शेयर है ये। बाकी इन दोनों सूटों को मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आपको इनमें से कोई भी सूट पसंद आया तो आप आराम से इन सूट को परचेज़ कर सकते हैं। जो गलती मैंने की आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा और अपने साइजेस का ध्यान रखिएगा। तो ये थी इस कुर्ती सेट की कुर्ती। अब मैं उसका ट्राउज़र दिखा देती हूँ। ट्राउज़र भी बिल्कुल प्लेन है, बस ट्राउज़र के बॉटम साइड में आपको हल्की से इस तरह की डिटेलिंग मिल जाएगी। थोड़ा सा कट दिया गया है, ये देखिए, ये जस्ट ये डिटेलिंग मिल जाएगी। ये इस तरह का वेस्ट बैंड है, इलास्टिकेटेड बोथ साइड से, एंड ये भी थोड़ा सा क्रॉप स्टाइल में है। तो ये था इसका ट्राउज़र। ये है इस कुर्ती सेट का दुपट्टा। थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा इसके शेड में आपको, जो ट्राउज़र और कुर्ती थी उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा सा डार्क है, आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये है इसका ट्राउज़र, ये इसका दुपट्टा, ये देखिए हल्का सा डिफरेंस है। ये दुपट्टे के एक साइड में आपको इस तरह के, ये देखिए, इस तरह के टैसल्स मिल जाएंगे। ये टैसल्स बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। एंड एक साइड में इस तरह की सेम गोटा पट्टी वाली डिटेलिंग मिल जाएगी, पूरे दुपट्टे में दी गई है ये देखिए। एंड ये दुपट्टा डाला हुआ इतना ज़्यादा प्रीटी लगता है। इस दुपट्टे का फैब्रिक भी कॉटन है, ये पूरा सूट कॉटन फैब्रिक में है। दो ही फैब्रिक होते हैं समर टाइम में जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि एक कॉटन फैब्रिक होता है और एक होता है रेयन फैब्रिक। तो ये था इसका दुपट्टा। इस दुपट्टे की भी लेंथ और विड्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो भी आपको आराम से आए। तो ये था हमारा सेकेंड सूट। इस ब्रांड से मैं और भी सूट परचेज़ करने वाली थी, लेकिन जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो मैंने इसलिए और सूट परचेज़ नहीं किए, सिर्फ ये दो ही मंगाए। तो इन दोनों ही सूटों की जो परचेज़ लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल या फिर यूज़फुल लगी हो तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर सकते हैं एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनको इस साइट से कुछ भी परचेज करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू हिट द बेल आइकन for new video notifications just like that. So meet you in another interesting video. Till then, take care. Bye bye.